हेलो दोस्तों, केम छो। जो मैंने आपके लिए शुरू किया है, स्टॉक मार्केट को सिखाना चालू किया है कि आप बिगिनर से लेके एडवांस तक कैसे सीख पाओगे। तो सबसे पहले हम सीखे थे टाइप ऑफ ट्रेडर, आप किस टाइप के ट्रेडर हो। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट में काम करना है, आपको किस में मजा आ रहा है, आप कैसे बंदे हो, आप रिस्क ले पा रहे हो कि बिना रिस्क के काम करना है। तो वो आपको तय करना है कि आपको किस में काम करना चाहिए। तो उसके बाद जब आप काम करने की शुरुआत कर रहे हो, काफी लोग काम कर भी रहे होगे, काफी लोग शुरुआत कर रहे होगे, तो जो पिछली गलतियां हमने की उसको भूल जाना है। बट अब कैसे करना है, अब नया नॉलेज कैसे लेना है, पिछली जो गलती थी वो सारी आप भूल जाओ, छोड़ दो। बट हमें यह समझना है कि प्रैक्टिकली जब हम मार्केट में काम कर रहे हैं, जो मार्केट का भाव चल रहा है, तो वहां पे हम क्या सोच के एंट्री ले रहे हैं, क्या सोच के हम एग्जिट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही तय होगा कि हमें कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, हमें कितना लॉस होना चाहिए। तो मेनली जो 3 इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में, तो एक तो है मार्केट ऑर्डर, दूसरा है लिमिट ऑर्डर और तीसरा है स्टॉप लॉस। ये 3 फंक्शन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। दूसरे फंक्शन पे भी लोग काम करते हैं, बट मेन ये है। ऐसा नहीं है कि जो हमें दिख रहा है तुरंत हम मार्केट में घुस गए, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, वैसे काम नहीं करना है। क्योंकि मार्केट में सुप्रीम भाव है, भाव चलेगा, उसके बाद ही सारी चीज आपको समझ में आएगी। अब आपको कहीं पे भी मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि आपको कहीं पे भी काम करना है, आप चार्ट देख रहे हो, आपका सेटअप बन रहा है, उसके बाद आप एंट्री लेने की सोच रहे हो। तो मार्केट ऑर्डर पे मान लीजिए कि 100 रुपए भाव चल रहा है, तो आप मार्केट ऑर्डर पे एंट्री बनाओगे तो सीधी आपको 100 रुपए पे एंट्री मिलेगी। आपने अगर एनालिसिस किया हो तो आप जब भी एंट्री लेते हो तो जो भाव आपको दिखता है उसके ऊपर के भाव को आपको एंट्री मिलती। वैसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा? क्योंकि जो सेलर है, यहाँ हम बाय करने वाले हैं, तो जो सेलर है, कोई सेल कर रहा है तभी हम बाय करेंगे, तो उसको हाई भाव चाहिए, मतलब कि ऊपर का भाव चाहिए। तो हमें चाहिए 100 रुपए पे कोई भी माल, और वो बेच रहा है, वो सेल कर रहा है 102 पे, 103 पे। तो जब भी हम कोई माल लेने जा रहे हैं, तो मार्केट ऑर्डर जब हम प्लेस करते हैं, 100 रुपए पे हमें बाय करना है, तो वो हमें मिलता है 102 रुपए में, 103 रुपए में। क्यों? क्योंकि सेलर को हाई भाव चाहिए, हमें कम भाव में लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब मान लीजिए कि 100 रुपए पे ही भाव जब भी आता है, ये 100 रुपए वाला भाव चल रहा है अभी 120 रुपए, बट 100 रुपए पे मेरा सेटअप बन रहा है, मुझे लग रहा है कि ये भाव अगर बॉटम 100 रुपए पे बना रहा है, वहां से मैं बाई करूंगा तो मुझे ऊपर की मूवमेंट मिल सकती है। तो हमें यूज करना है लिमिट ऑर्डर का। तो वहां पे हमें प्लेस करना है 100 रुपए पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है। तो अभी मान लीजिए 120, 130 कहीं पे भी भाव चल रहा है, 100 रुपए पे जब भी आएगा तब हमें एक्यूरेट 100 रुपए पे ही मिलने वाला है। बट आप जब भी मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करोगे ऑर्डर, तो आपको ऊपर के भाव पे ही ऑर्डर प्लेस होने वाला है। तो ये दूसरा हो गया हमारा लिमिट ऑर्डर हमें कैसे यूज करना है। तीसरा हो गया स्टॉप लॉस हमारा। तो हमें कहीं 100 रुपए पे हम बाय कर रहे हैं, हमने दिमाग में सोच के रखा है अगर ये 100 रुपए वाला डाउन आके 80 रुपए आता है तो 80 रुपए पे हमें निकल जाना है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट में बड़ी कैंडल बनती है, मतलब कि 100 रुपए के सीधे 60 रुपए हो जाते हैं। तो आप सोचो कि आप इतने क्विक हो कि आप निकल सकते हो बीच में? नहीं निकल सकोगे। आपका जहाँ पे 80 रुपए वाला लॉस लेना था वो आप 60 रुपए पे निकलोगे, तो आपका 40 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस लगा के आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि आप 80 रुपए पे स्टॉप लॉस डाल देते हो, तो जहाँ पे 80 रुपए भाव आएगा तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका कम लॉस होके आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो स्टॉप लॉस लगाना भी जरूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना आप काम करोगे तो कभी भी आपकी सारी कैपिटल वाइप अप हो सकती है। क्योंकि अगर आप इंडेक्स में भी काम कर रहे हो या तो स्टॉक ऑप्शन में भी काम कर रहे हो, तो कभी कभार ज्यादा मूवमेंट आ जाती है, आपने देखी भी होगी, तब आपको ज्यादा लॉस हो सकता है। तो मार्केट ऑर्डर पे काम करना कैसे करना है, लिमिट ऑर्डर पे काम कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, आज हमको यही सीखना है। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कि मार्केट ऑर्डर क्यों प्लेस करना चाहिए, लिमिट ऑर्डर क्यों प्लेस करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए, तो
उसके अकॉर्डिंग बायर और सेलर क्या सोच रहे हैं, ऑपरेटर की एंट्री कहाँ पे होती है। ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारा स्टॉप लॉस खाने भी आते हैं, और जब भी हम मार्केट भाव पे ऑर्डर प्लेस करते हैं तब हमें ऊपर के भाव पे एंट्री मिलती है। तो वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो लोग वही सोच रहे हैं कि उसको ऊपर के भाव पे एंट्री मिलती है तो हमारा भाव, हमने काफी बार देखा है, काफी लोगों को बोलते हुए भी सुना है कि जब भी मैं एंट्री लेता हूं तो वहां से भाव रिवर्स हो जाता है। मतलब मार्केट मुझे ही देख रही है, मार्केट मुझे सोच के ही काम कर रही है, लोग ये बोलते हैं। बट उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे एंट्री 100 रुपये पे लेनी है या ऊपर के भाव पे एंट्री मिल रही है तो मुझे वहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा देना चाहिए। तो लिमिट ऑर्डर लगाने से अगर ये सेलर जो है वो नीचे आएगा, फिक्स 100 रुपये रेट पे आएगा, तभी मेरा ऑर्डर प्लेस होने वाला है। और मार्केट में क्या होता है कि इसको 102 रुपये पे बेचना है, मुझे 100 रुपये पे लेना है, या तो मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा या तो इसको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, बाय और सेल की प्रोसेस चालू होगी। तो आपको ये तीनों फंक्शन, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ पे आपकी एंट्री होगी, उसके हिसाब से आपको तय करना है और समझना है कि मुझे कैसे काम करना है। तो और मार्केट में जो दूसरी मेन चीज है कि आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका एग्जिट कहाँ होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, वो आगे वाले स्टेज में हम देखेंगे। बट फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि ये तीनों कैसे वर्क करना है और प्रैक्टिकली हमें कैसे काम करना है। तो दोस्तों आज की सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।